स्वागत करता हूं अवर सीक्रेट गार्डन के ड्रॉप 3 में, यानी कि पार्ट 3 में। और इस वीडियो में मैं आपको गुआवा एंड मैंगोस का कलेक्शन अपना दिखाऊंगा और जो प्लांट्स रह गए थे वो मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में जो पहला पार्ट आया था उसमें बहुत सारी एक्जोटिक वैरायटी मैंने आपको दिखाई थी। दूसरा पार्ट आया था उसमें आपको मैंने सिट्रस की वैरायटी, साथ साथ में चेरी की वैरायटी, साथ साथ में चीकू की वैरायटी मैंने दिखाई थी। अब इस पार्ट पे आपको और भी नई चीज़ें और भी अच्छी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी और उसमें कई जानकारियां भी आपको मिलेगी, बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां। तो आखिरी तक वीडियो में बने रहें और आपको पूरी वीडियो में एक से एक बढ़कर जानकारी हम आपको देंगे क्या क्या हमारे पास कलेक्शन और बचा हुआ है इस पार्ट के आगे में। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि हमारे साथ दुर्गेश भाई नहीं है, क्योंकि हम लोग के 2 पार्ट शूट हो चुके थे साथ में। उसके बाद में अचानक में ही उनकी डेट आ गई थी ऑपरेशन की। उनका जो है ऑपरेशन होना था, उनके पथरी थी, जो पथरी की जो मर्ज होती है, तो उनके पथरी थी, तो उनका ऑपरेशन अचानक डेट आ गई थी, तो इसलिए उनको जाना पड़ गया। तो इस पार्ट में आपको दुर्गेश भाई नहीं दिखेंगे, मैं खुद रिकवर करूंगा पूरा पार्ट, आपको मैं खुद अकेले ही आपको दिखाऊंगा। उसके बाद में जो चौथा पार्ट आएगा उसका खाद का, जो आप लोगों के बहुत ज़्यादा सवाल है, बहुत ज़्यादा कमेंट्स है, बहुत लोग मेरे पर्सनली व्हाट्सएप पे बहुत ज़्यादा पूछे क्या आपने डाल दिया जो 1 साल 1.5 साल के अंदर में इतना ज़बरदस्त ग्रोथ कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, नया पौधा भी आपका बहुत स्पीड तरीके से ग्रोथ कर रहा है। तो 4th पार्ट में सारे राज खुलेंगे, सब कुछ मैं बताऊंगा। तो चलिए आपको पहले मैं आपको अमरूद का पौधा दिखाता हूँ। जैसे देख सकते हैं, मैंने पिछली ही वीडियो में आपने लास्ट में देखा होगा, ये गोल्डन एट गुआवा मैंने दिखाया था। यहाँ पे 2 फल लगे हुए थे, ये देख सकते हैं। एक फल यहाँ पे लगा था, एक फल यहाँ पे लगा था। तो उसमें हुआ क्या कि एक फल दूसरे ही दिन, जिस दिन हम लोग की वीडियो शूट हुई उसके दूसरे ही दिन ही एक फल तो बंदरों ने तोड़ लिया। दूसरा फल जो था, दूसरा फल गिलहरियों ने कट कर दिया। मैं आपको फोटो आपको दिखा रहा हूँ, देखिए डिस्प्ले पे फोटो लगा हुआ है। तो खैर गिलहरी ने थोड़ा सा कट कर दिया बट छोड़ दिया था, फिर उसके लिए फिर उसी ने ही पूरा फल खत्म कर दिया था। क्योंकि हम लोगों ने भी अभी इसका फल नहीं खाया, जो इस पेड़ का जो निकले थे 2 फल। तो ये प्लानिंग थी कि अगले वीडियो में हम कट करके दिखाएंगे, खा करके इसका टेस्ट आप लोगों को बताएंगे। बट कोई बात नहीं, इसके बाद अभी दोबारा फिर फल निकलेंगे, तब उसमें हम आपको बताएंगे। इसके बाद देख सकते हैं हमारे पास लगा है ग्रीन चाइना गुआवा। आप इसकी कैनोपी देखिए, ये चाइना गुआवा या मिनी गुआवा आप बोल सकते हैं। ये भी 1-1.5 साल का पौधा है और आप इसकी कैनोपी और गुलाई देखिए, और पूरा बोंसाई का रूप ले चुका है। कितना शानदार, कितनी अच्छी ग्रोथ है। इसमें भी कुछ फल मैं हार्वेस्ट कर चुका हूँ, अभी इसमें और फल इसके अंदर आएंगे। और अभी देखिए विंटर, हमारे यहाँ विंटर बहुत ज़्यादा होती है, उसमें जो है मतलब गलन बहुत होती है। हमारी जो ठंडक होती है, ठंड के साथ साथ में गलन बहुत होती है, मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पे सर्दी होती है। तो इसका असर अभी से ही दिखने लगा है, हालांकि अभी नवंबर का स्टार्टिंग है। बट इसमें देखिए कि सब पत्तियाँ जो है धीरे धीरे डोरमेंसी में, मतलब धीरे धीरे थोड़ा सा ड्रॉप करेंगी। ऊपर ऊपर कल जो नए नए कल हैं वो डायबैक करने लगे, मरने लगे हैं। बट ऐसी कोई बात नहीं, आप इसमें कॉपर ऑक्सीक्लोराइड वगैरह डालते रहेंगे तो इससे बचाव रहता है। और जैसे कि इसके बाद मैं आपको अदर वैरायटी आपको दिखाता हूँ। इसके बाद में ये देखिए मलेशियन ब्लैक गुआवा, इसमें भी 2 वैरायटी आती है। एक वैरायटी हमारी यहाँ पे लगी, एक वैरायटी उधर लगी हुई है, उसका भी मैं 2 वैरायटी दिखाऊंगा। इसके पत्ते आप देखिए, आपको देखने में ऐसा लगेगा कि ब्लैक डायमंड है। ये देखिए गोल गोल पत्ता है, ये वैरायटी एक अलग वैरायटी है। इसका जो टेस्ट मैंने करा था, इसका टेस्ट मैंने आपको दिखाया था, मैंने जब मैंने एक्सपेरिमेंट वाली वीडियो डाली थी, आप थंबनेल में देख सकते हो, वो वीडियो भी आप वॉच करिएगा। मैंने एक्सपेरिमेंट वाली वीडियो में मैंने इसका फल कट करके दिखाया था। बहुत ही अच्छी, मतलब इसके जो फ्रेगनेंस थी, खुशबू थी, शायद ही मैंने अभी तक की किसी अमरूद के अंदर में, चाहे वो ब्लैक डायमंड हो चाहे वो रेड, कोई भी अमरूद आप उठा लीजिए, इतनी अच्छी खुशबू, इतनी अच्छी फ्रेगनेंस मैंने पर्सनली, जो मैंने मेरे पास सारे फल आए, मैंने अभी तक किसी में भी इतनी अच्छी फ्रेगनेंस और खुशबू नहीं मिली इसके अंदर। ये वैरायटी मतलब बहुत अच्छी मुझे पर्सनली तरीके से अच्छी लगी। इसकी और वैरायटी मैं भी दिखाऊंगा। तो अमरूद ही कवर करते हैं सारी वैरायटी। इसके बाद ये देख सकते हैं इधर लगा हुआ है रेड स्ट्रॉबेरी गुआवा। आप देखिए कैनोपी, सब प्रूनिंग का ही कमाल होता है। मैं इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप लोग प्रूनिंग करिए। ये मत सोचिए कि पौधा हमारा गंजा हो जाएगा या अच्छा नहीं लगेगा, छोटा हो जाएगा, खराब दिखने लगेगा, मत सोचिए। एक बार आप प्रूनिंग करिए, एक बार आप अपना रिस्क लीजिए, और उसके बाद जो रिजल्ट आता है, शायद आप 1-2 साल में जो पौधा तैयार करेंगे वो आपका 4-6 महीने के अंदर में ही उतना अच्छा पौधा तैयार हो जाएगा। और प्रूनिंग में भी क्या होता है, लोग गलती कर बैठते हैं तो उसमें डायबैक कट जाता है। तो गांठ के जैसे गांठ होती है, मान लीजिए कि अब इस पौधे में तो गांठ नहीं है, बट इस पौधे में मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें देखिए यहाँ पे गांठ होगी, हर पौधे में आम में देखोगे गांठ हो, तो गांठ के नीचे से कट करा करिए। ऊपर से कट करेंगे तो डायबैक की समस्या ज़्यादातर उसमें रहती है, नीचे से कट करेंगे तो ब्रांचेज अच्छी से आएंगी और उसमें जो है डायबैक की समस्या भी कम रहती है। और कटिंग करने के बाद में या फिर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या घरेलू जो आपके पास नहीं है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, तो हल्दी वगैरह का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, काम चल जाता है। तो रेड स्ट्रॉबेरी गुआवा आपने देखा। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देख लीजिए हमारे पास लगा हुआ है व्हाइट डायमंड। आप ये देख सकते हैं इसमें कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। और इसका एक बड़ा पेड़ मेरे फार्म हाउस पे लगा हुआ है, जिसमें बहुत अच्छे फल उस पे बनते हैं, फल भी बढ़िया आते हैं। तभी से मैं इधर, आपने देखा होगा 3-4-5 वीडियो में मैंने इसका प्रमोशन अच्छे से करा है, क्योंकि मुझे रिजल्ट दे रहा है। देखिए आप फल बन चुके हैं, इस पे सब पे फल बने,
तीन अगर यहाँ पे फ्लावर निकले हैं तो 3 फल इसमें भी है, 3 फल इसमें भी है, और ये देखिए 2 फल यहाँ पे भी है, और ये देखिए यहाँ पे भी, ये देखिए 3 फल, 3 नहीं 4 फल या लगभग यहाँ पे भी हैं। तो इसमें काफ़ी अच्छा मुझे रिजल्ट मिल रहा है। और यकीन मानिए, पौधे को लगाए हुए आप देखिए, अभी बहुत ज़्यादा मोटा नहीं हुआ है, बहुत बड़ा भी नहीं हुआ है, छोटा पेड़ है इसके अंदर, आप देख लीजिए छोटा पेड़ है। इसको लगाए हुए ही मुझे हुआ है अभी 1.5 से 2 महीने हुआ है, इससे ज़्यादा मुझे नहीं हुआ है। ये भी बारिश के महीने में, अगस्त की लास्ट में मैंने इस पौधे को लगाया था, और देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ कर रहा है, कितनी अच्छा खाना चल रहा है। बस यही कि हम जो मिट्टी रेडीमेड जो मिट्टी का मीडिया बनाते हैं वो 1 महीना पहले से ही हम लोग बना के रखते हैं। वो मैं बताऊंगा अगली वीडियो में कि 1 महीना पहले से क्या करना चाहिए, और बहुत अच्छा ग्रोथ उसके अंदर मिलता है। लगाते ही आपको तुरंत देखेंगे, तुरंत ग्रोथ मिलेगा। अब ये देखिए, ये भी ये G6 गुआवा है, जिसको एप्पल गुआवा भी बोलते हैं। ये देखिए, ये भी कितनी अच्छी ग्रोथ कर रहा है, बढ़िया से चल रहा है। इस पर फ्लावरिंग भी आने वाली है कुछ टाइम में भी। और ये देखिए पत्ती ही इसकी अलग है, लंबी लंबी पत्ती है, देखिए बिल्कुल कितनी शानदार, कितनी अच्छी पत्ती, और फ्रेश प्लांट है बिल्कुल। और इसको भी लगाए हुए हमें लगभग 3 से 3.5 महीने इसको हो चुके हैं, मतलब इससे पहले ये पौधा मैंने लगाया था। और मिट्टी आप देख लीजिए, मिट्टी सबकी आपको एकदम 1 नंबर की मिट्टी मिलेगी। जो आप मिट्टी देखेंगे मतलब हाथ लगाते ही फूट जाती है, देखिए एकदम बढ़िया मिट्टी है। और ऊपर तक देखिए जड़ सब आ गई है। तो मिट्टी ही मेरी जो है काम करती है। मैं सारा श्रेय जो अपना दूंगा, जो मुझे इतना अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, मैं मिट्टी को ही दूंगा। जो मिट्टी मैंने बनाई, सबसे अच्छी मिट्टी बनाई। इसके बाद आप देख सकते हैं इसमें लगा हुआ है फेदर लीफ गुआवा, ये भी एक अच्छी वैरायटी है। इस पर अभी तक मेरे पास फल नहीं आया, बट देखते हैं आगे चल के आता है कि नहीं आता है। फेदर लीफ गुआवा ये है। इसके बाद ये देखिए ब्लैक डायमंड, आप इसकी ग्रोथ देखिए और आप पौधा देखिए। ये अभी मुझे लगाए हुए लगभग 40 से 45 दिन हुआ है, इससे ऊपर मुझे इस पौधे को लगाए हुए नहीं हुआ था। ग्राफ्टिंग की बात करें, लगभग 1.5 से 2 महीने पुरानी ही ग्राफ्टिंग थी, इससे बहुत ज़्यादा बड़ी ग्राफ्टिंग नहीं थी। अब ये देखिए यहाँ पे फ्लावर बन गया है, और यहाँ पे नीचे देखिए फल भी सेट होने लगा है, ये देखिए यहाँ से। और इसके बाद मैंने अभी ऊपर देखा था फ्लावर, मैं आपको भी दिखाता हूँ। ये देखिए 2 फ्लावर यहाँ पे भी इस पे बन गए, तो ये भी बढ़िया रिजल्ट मुझे दे रहा है। अभी तक फल पकड़ता है नहीं पकड़ता है, वो अभी आगे चल के मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से मैं आपको दिखाऊंगा क्या आता है रिजल्ट इसके अंदर में। अब इसके बाद आप देख सकते हैं, ये है हमारा श्वेता गुआवा, देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ कर रहा हूँ। और जो गुआवा है, जितने भी हमारे पास गुआवा कलेक्शन लगा हुआ है, अभी बारिश के महीने में जुलाई के आसपास में मैंने 8 से 10 किलो फ्रूट्स मैंने इसके ऊपर हार्वेस्ट किया। अब वेट तो करा नहीं, मतलब एक आइडिया जो अपना एक आइडियल होता है कि हाँ इतना अमरूद हुआ होगा, वेट तो एक एक का करा नहीं, बट मेरे हिसाब से तो 8 से 10 किलो, तो 8 से 9 भी हो सकता भी हो, तभी तो मैंने 2 नंबर दे दिया आपको। इसके बीच में फल हुआ था, जो कि मेरे जो स्टाफ के लड़के उन्होंने खाया, मैंने भी खाया, कुछ कस्टमर्स जो मेरे आते हैं, मतलब मैंने उनको भी खिलाया। तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिला मुझे, बहुत जल्दी इस पर फ्लावरिंग वगैरह आ गई और बहुत बढ़िया रिजल्ट मिला। उसके बाद हमारे पास लगा हुआ है इलाहाबादी सफ़ेदा, ये देखिए, ये है ओरिजिनल इलाहाबादी सफ़ेदा। ये देखिए इसकी पहचान आप देखिए, कितने पत्ते पतले पत्ते हैं और कितना अच्छा है। देखिए फ्लावरिंग भी बन रही है, उस पर फल लगे थे। फल इस पर भी मैंने परसों ही हार्वेस्ट किया था, एक फल यहाँ पे देखिए लगा था, यहीं से ही मैंने तोड़ा था। ये देखिए इसकी नीचे की सूखी डाल, यहीं से ही मैंने हार्वेस्ट किया था। बहुत अच्छे फल इसके ऊपर आते हैं, और ग्राफ्टेड का ये पौधा है। इसके बाद ये देखिए हमारे पास लगा हुआ है हिसार सफ़ेदा, ये देखिए इसमें फल भी लगे हैं। यहाँ पे देखिए मैंने बैगिंग कर रखी है, इसमें 2 फल है, इसमें यहाँ पे एक है और यहाँ पे 2 फल है। 2 फल इस पे लगे हुए हैं, एक फल ये देखिए यहाँ पे लगा हुआ, और इस पे निकलते रहता है। अमरूद में क्या है कि ये ऑल टाइम हमारे पास मतलब बैक टू बैक आया करता है, जैसा रिजल्ट मुझे इसके अंदर मिलता रहता है बराबर। और ये भी देखिए कितना मोटी स्टेम के अंदर में कितना मजबूत पौधा ये हमारे पास लगा हुआ है मेरे 21 की बैग में, और मिट्टी भी बहुत अच्छी मैंने बना रखी है। इसके बाद मैं दूसरे जो ब्लैक गुआवा की बात कर रहा था, ये देखिए ब्लैक गुआवा, इसमें भी देखिए फ्लावरिंग आ रही है, इस पर भी फल बहुत सारा बनता है। और उसके मुकाबले देखा जाए, जो मैंने उससे पहले वैरायटी दिखाई, उसके मुकाबले ये 2nd नंबर में इस वैरायटी को दूंगा। और इसके बाद मैं दिखाता हूँ आपको येलो स्ट्रॉबेरी गुआवा, ये देखिए इस पर देखिए फ्लावरिंग भी बन रही है। ये देखिए इस पर ये फर्स्ट फ्लावर है, अभी तक इस प्लांट के अंदर में मुझे अभी तक फ्लावर नहीं मिले थे, ये पहली बार फ्लावर जो कि मैं भी देख रहा हूँ, आप भी देख रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे 2 फ्लावर है, ये फर्स्ट फ्लावरिंग है, इस पहले बार इस पौधे में से फर्स्ट फ्लावरिंग मैं खुद देख रहा हूँ इस पे। और इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ वैरायटी, ये देखिए तैवान पिंक। तैवान पिंक के अंदर में मैंने एक एक्सपेरिमेंट के लिए आप देखेंगे कि अलग अलग तरीके के बैग है, और इसमें आप देख सकते हैं जाली वाला बैग है, और इसमें जो है जो कवच कंपनी का आता है फ्रूट बैग, ये भी इसके ऊपर लगा हुआ है। इस पर सिर्फ ब्लैक पॉलिथीन बनी हुई है, और इसके अंदर एक कागज लगा हुआ है, ये पॉलिथीन, इसके अंदर एक कागज है, इसके अंदर भी फल है। और ये मैंने खाली पॉलिथीन लगाई हुई है, ये मैंने अपने पर्सनली एक्सपेरिमेंट के लिए लगाया हुआ है कि मुझे देखना है कि आखिरकार इनमें जो फल आते हैं उसमें अलग अलग तरीके से बैगिंग अगर हम करेंगे तो उसमें क्या रिजल्ट मिलेगा। अभी मैंने अमरूद के लिए एक स्पेशल बैग आता है, वो अभी मेरे पास अभी मतलब है नहीं फिलहाल में, वो मैंने ऑर्डर करा हुआ है फ्लिपकार्ट से, तो आ जाएगा, तो उसको भी हम बांधने को, उसमें भी रिजल्ट देखेंगे कैसा रिजल्ट आता है। क्योंकि जो इसमें से मुझे सक्सेस मिल जाएगा
तो उसको हम आगे बढ़ाते रहेंगे और दिखाते रहेंगे। प्लस इसकी वीडियो भी हमारे चैनल पे आपको मिलेगी, उसके बाद भी हम रिजल्ट बताएंगे कैसे क्या रिजल्ट इन सब बैग अलग अलग बैगों में क्या है। तो ये हमारा पौधा है तैवान पिंक का, आप देख सकते हैं कितना अच्छा मेच्योर पौधा है। इसमें तो ऑल टाइम फ्लावरिंग आता रहता है, मतलब बहुत नॉर्मल चीज़ है। आप लगा लीजिए, कुछ ना आता हो गार्डनिंग करना आपको, ये आप लगा दीजिए, सो प्लांट की तरह ही लगा दीजिए, मत लगाइए फर्टिलाइजर, मत लगाइए खाद, आपका भरपूर हमेशा 12 महीना आपको इस पे फल आते ही रहेंगे। अभी मैं इसकी प्रूनिंग भी करने वाला हूँ, कुछ दिनों में इसकी मैं प्रूनिंग कर दूंगा तो ये और अच्छी कैनोपी पकड़ लेगा और फल इस पे मुझे 12 मास मिलते हैं। और इसके बाद मैंने लगाया हुआ है मल्टी ग्राफ्टिंग, जो कि आप हमारे चैनल पे देख रहे थे, मेरे खुद के चैनल पे, कि मैं मल्टी ग्राफ्टिंग मैंने तैयार की थी अमरूद की, जो कि काफ़ी अच्छी वैरायटी मैंने इस पर ग्राफ्ट की थी। अभी ये ग्राफ्टिंग की हुई है, जैसे कि इसमें ताइवान पिंक है, जीसीस है और रेड डायमंड, जैसे कि मेरे उसमें ग्राफ्टिंग मर गया था बट इसमें सक्सेस है। देखिए रेड डायमंड लगा हुआ, पत्ते आप देख लीजिए, रेड डायमंड इसके अंदर बढ़िया चल रहा है। अभी इसके अंदर ये देखिए कुछ ब्रांचेस इसके अंदर रह गए, एक ये 2 ब्रांचेस रह गए और कुछ नई नई ब्रांचेस जो निकलेगी, इसमें भी और नई नई वैरायटी हम लगभग कोशिश करेंगे जितना हो सकता है 20 से 25 ग्राफ्टिंग हम इसके ऊपर में बिल्कुल करेंगे। चलिए आइए दिखाते हैं और वैरायटी आपको हम। तो इसके बाद हम आपको वैरायटी दिखाने वाले हैं, ये है वेनार। आप पत्ती देख लीजिए वेनार की, बढ़िया ओरिजिनल वैरायटी का पौधा है, वेनार विही भी कहते हैं और काफ़ी अच्छा है। इस पर देखिए फ्लावरिंग आ रही है, यहाँ पे देखिए फल लगे हुए हैं, ये देखिए। और इस पर मैं कम से कम अभी मैं फिलहाल में 2-2.5 किलो हार्वेस्ट कर चुका हूँ। मेरे एरिया में मैं खुद सच्चाई बताऊँ आपको तो मेरे एरिया में इसका फल वैसे तो लोग बोलते हैं 1 केजी के ऊपर जाता है और जाता है। एमपी साइड में आप मैंने देखा है खुद, जो मेरे जानता जो किसान के जान पहचान, उन्होंने फल मुझे भेजा भी है 1-1.5 किलो का, वहाँ होता है। बट हमारे एरिया में इसका जो फल का वेट गया है, मैंने जो एक्चुअल वेट इसका नापा है, जो तौला है मैंने एक्चुअल वेट, वो लगभग हमारे यहाँ 300 ग्राम के आसपास इसका वेट गया है। जो हमारे यहाँ इसके बड़े प्लांट भी लगे हैं उसका भी मैंने वेट करा हुआ, जो अदर हमारे आसपास के मतलब जो नर्सरी लाइन में ही लगे हुए हैं मैंने उनके अभी देखा है, तो किसी के यहाँ बड़ा साइज नहीं होता, जो इसकी सच्चाई हकीकत है। तो मेरे अभी जो फल अभी मैं हार्वेस्ट कर लगभग 2-2.5 किलो के आसपास तो मैं हार्वेस्ट ही कर चुका हूँ इसके ऊपर, सब मिला करके ओवरऑल। तो इसमें जो है अभी भी देखिए फल आ रहे हैं और मतलब फल है भी और फल यहाँ पे देखिए फ्लावरिंग चालू है। तो अमरूद में खैर फल आया करते हैं, 2 से 3 बार तो आ ही जाता है। 3 वाला तो खैर वो बेमौसम होता है, उसमें फल इतनी रुकता नहीं, बाय चांस है मौसम टेम्परेचर मिल गया तो तीसरी बार रुक जाता है। बट 2 टाइम तो आपको 100% श्योर है आपको फल इसके अंदर मिलेंगे। और जो गर्मी वाली क्वालिटी होती है, बारिश वाली क्वालिटी होती है, उसके अंदर क्या होता है कि कीड़े बहुत पड़ते हैं, फल फटने लगता है, खराब होने लगता है, उसमें ये दिक्कतें बहुत रहती है। बट आप बैगिंग, जैसे मैंने बैगिंग कर रखी है, इस तरह की बैगिंग करेंगे तो हो सकता है आपको 99% आपको इससे छुटकारा मिल जाएगा, आपको बेहतर रिजल्ट आपको मिलेगा। बट इस टाइम पे इन सब गुआवास के अंदर में विंटर के समय में कोई भी कीड़ा नहीं पड़ता, बिना देखे आप खा सकते हैं, आराम से खा सकते हैं, उसमें कोई कीड़ा वगैरह नहीं होता है। चलिए आपको दिखाते हैं नेक्स्ट वैरायटी। अब ये देखिए हमारे पास लगा है थाई 7 वाइट, जिसको 1 केजी गुआवा भी बोलते हैं, 2 नामों से इसको जाना जाता है। इस पर भी देखिए काफ़ी सारे इसके ऊपर फल लगे हुए हैं और सब पे अलग अलग मैंने बैगिंग भी कर रखी है और बहुत फल इस पे आता है। इस पर मतलब बहुत फल आता है। जो मैंने इसका एक्चुअल वेट करा, मैंने इसका जो हमारा इसका फल का वेट आया वो लगभग 650 ग्राम का मेरा पहली बार में वेट आया। तो जिस प्लांट से मैंने पहली बार फर्स्ट टाइम पे लिया था, अब आगे चल के देखते हैं कि वेट बढ़ता है या फिर इस पर कुछ अलग तरीके के एक्सपेरिमेंट करेंगे, कुछ जो दवाएं आती है कुछ इस्तेमाल करेंगे, वो आपको हम दिखाते रहेंगे पूरा एकदम प्रूफ के साथ, ओरिजिनल चीज़ के साथ हम आपको दिखाते रहेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या रिजल्ट आता है। फिलहाल अभी तो हमारे पास 600-650 ग्राम का रिजल्ट अभी तक आया। अभी भी छोटे छोटे फल हैं, अभी ये बड़े होंगे तो हो सकता है आने वाले दिनों में मैं आपको इसका फल फुल साइज में आपको दिखाऊं। तो कुछ अमरूद की वैरायटी मैंने आपको इधर दिखाई। तो इसके बाद अब देखिए ये मेरे पास लगा हुआ है रेड डायमंड। अब देखिए रेड डायमंड का कितना अच्छा, कितना मैच्योर, कितना हेल्दी पौधा हमारे पास लगा हुआ है। इस पर भी फ्रूटिंग में ले चुका हूँ। फ्रूटिंग लेने का कारण क्या, अब बात आती है मेन पॉइंट पे। इस पर बहुत लोगों की शिकायत रहती है कि इसमें फल नहीं बनता, फल नहीं बनता, फूल आता है ड्रॉप हो जाता है, फल नहीं बनता है, लोगों की शिकायतें रहती हैं, लोग ऐसा बोलते हैं। जो प्लांट चाहे मुझसे ही कुछ क्यों ना लिया हो, मेरे ही प्लांट में लोगों ने ऐसा बोला है कि फल नहीं आया। बट मैंने कुछ तरीका कुछ लोगों को मैंने बताया, जो मेरे खास पुराने व्यूअर्स हैं, मैंने उनको बताया कि भाई आप ये काम करिए, तो उनके अभी वो फल रुका और मेरा भी फल रुका। उसका मुझे मतलब जो पर्सनल है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसमें कोई साइंस है, कोई टेक्निक है, जो मैंने अपने खुद से अपने हाथ से करा, जो मैंने अपना एक्सपेरिमेंट करा, क्योंकि आपको भी पता है मैंने इस पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट वगैरह किए हैं पर्सनली, और जो आने टाइम पे आपको दिखाता रहूँगा सब चीज़ें। और तो मैंने क्या करा था, जैसे मान ली इस पे यहाँ पे अगर फ्लावरिंग आ गई है, इस पेड़ के अंदर, इस मतलब डाल के अंदर में फ्लावरिंग आ गई, तो सारे पत्ते आप हटा दीजिए। पूरा मतलब पेड़ यहाँ से कोशिश करिए, पूरा जैसे यहाँ से निकला हुआ है तो पूरे इसके पत्ते हटा दीजिए। तो क्या होगा कि जो इसका पावर होगा, जो पावर इसका होगा, वो सब फ्रूट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फ्रूट्स को तुरंत वो ग्रो करने लगेगा। जो क्योंकि अभी क्या, अभी तो लीफ मतलब जो पानी आता है, जो भी मतलब उसके सेल्स बनते हैं, जो भी इसकी प्रोटीन या उसमें नाइट्रोजन वगैरह जो भी बनता है इसमें, वो सब आता है सात पत्तियों के ऊपर। बट जब सारा चीज़ एक ही फल पे आ जाएगा, सब उसी पे आ जाएगा, तो फल ऐसे बने। तो मैंने अभी तक की मैंने 2 फल इस पे हार्वेस्ट किए हैं, जो मैंने इस एक्सपेरिमेंट से लिए थे। 2 फल मैंने बड़े साइज के, लगभग
350 से 400 ग्राम के आसपास में फल होंगे। हालांकि अब ये सीक्रेट रखा था एक गार्डन, मैं किसी को दिखाना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने पहले मैंने नहीं दिखाया सब चीज़ें। बट इस पर दोबारा फल जब कभी आएगा, फूल आएगा, तो मैं बिल्कुल आप लोगों को खुले एकदम दिखाऊंगा और अच्छी तरीके से सारी चीज़ें मैं क्लियर तरीके से एकदम, और उसके अब क्या निगेटिव है, कब क्या पॉजिटिव है, सारी चीज़ों के बारे में बात करते हुए मैं आपको वैरायटी के बारे में, डिटेल्स के बारे में समझाने की कोशिश करूंगा। चलिए आपको दिखाते हैं और वैरायटी। अब लगभग तो हमारी अमरूद की वैरायटी लगभग कवर हो गई है। अभी कुछ और वैरायटी नई लगाई, वो उस तरफ लगी हुई है, अभी वो मैं बाद में आपको दिखा दूंगा। और कुछ वैरायटी अभी इसके ऊपर ऐड करेंगे धीरे धीरे, तो देखते हैं आगे चल के। अब बात आती है आम के ऊपर में। चलिए मैं आम को दिखा देता हूँ, आम की वैरायटी हमारे पास जो लगी हुई है। अब ये ऑल टाइम आम है, ये देखिए इस पे फल भी लगे हुए हैं। वहां देखिए बैगिंग करके लगभग इस पे 7 या 8 फल लगे हुए हैं। अब आपके मन में एक सवाल जरूर आया होगा कि 1-1.5 साल की बात कर रहे हैं, तो ये मतलब इतना बड़ा कैसे हो सकता है, इतना मोटा स्टैंड का कैसे हो सकता है, बड़ा स्टैंड का कैसे? तो मैं सच्चाई बताऊं इसकी, मैंने इसका प्लांट ही बड़ा लगाया था। मेरे पास 1-1.5 साल जो मैंने खुद तैयार किया था सितंबर के महीने में, वो प्लांट मेरे पास बड़ा पौधा जो लगा है, आप देख रहे हैं इसमें फल वगैरह भी लगे हुए हैं। तो आप जानते हैं जो हमारे मलिहाबाद में एक नर्सरी है, हमदर्द नर्सरी, तो मैं ऐसे ही वहाँ गया था, मतलब आना जाना हम लोग का रिलेशन भी है, पारिवारिक के लोग हैं हम लोग, घर के ही लोग हैं। तो ऐसे ही वहाँ गया था, तो ये पेड़ मुझे वहाँ पे दिखा था, तो मैंने उसको सेल करने के लिए, मुझे पसंद आया, बहुत अच्छा लगा ये पेड़, तो सेल करने के लिए मैंने जो है ये प्लांट उनसे लिया। बट मुझे लगा कि यार इसको अगर अपने, क्योंकि बहुत पसंद आ गया था मुझे पेड़, बहुत अच्छा लग रहा था, मोटे स्टेम पे बहुत बढ़िया पौधा पे अच्छी कैनोपी बनाया हुआ था, बहुत सारा इस पे। अभी तो बौर आपको शायद कम दिख रहा होगा, देखिए सूखे सूखे बौर इस पे लगे हुए हैं। इस पे पूरा इतना बौर था, इतना बौर था, इतना मंजर था, कुछ कहने का नहीं, बहुत बौर था। तो मैंने उनसे लिया, फिर मेरे माइंड में आया कि क्यों ना इसको अपने छत के ऊपर में डाला जाए, थोड़ा सा एंटिक हो जाएगा, अच्छा लगेगा। तो मैंने वो जो छोटा पेड़ था जो हमारे पास तैयार था, वो मैंने हटा करके इसको रखा था। और उसके बाद जब मैं इसके पेमेंट, मतलब पैसे देने के लिए हाफिज जी पास गया, तो उनको बताया कि मैंने छत पर रखा, तो उन्होंने मुझसे पैसे भी नहीं लिए इस चीज़ के, और उन्होंने मुझे गिफ्ट कर दिया कि अरे घर पे लगा रहे हो, छत पे लगा रहे हो, तो इसके पैसे क्या। तो उसके लिए उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए बिजनेस अलग चीज़ है, ये चीज़ अलग है, अगर उन्होंने मुझे उपहार दिया तो बिल्कुल मैं उनका दिल्ली से धन्यवाद करता हूँ। और इसके बाद चलिए मैं आपको दिखाता हूँ अंबिका मैंगो। ये देखिए अंबिका मैंगो हमारे पास लगा हुआ है, और कितनी अच्छी सियासत की वैरायटी है। अब पत्ते देखिए इसके पत्ते हल्के हल्के मुड़ते हैं, बड़े होते हैं। इसमें आपको लगेगा कि इसमें कोई बीमारी चल रही है कुछ। मैंने ऑनलाइन में ही भेजा, लोगों ने कहा कि अरे भैया पत्ते कैसे भेज दिए, पत्ते देख के भेजे होते, गड़बड़ भेज दिए। ऐसा कुछ नहीं है, इसमें जो है अपना खुद का नेचर है, ये अपनी तरीके से चलता है, अपने यहाँ इस तरीके मुड़ता है, इसमें कोई बीमारी कुछ भी नहीं है, ये अपने आप से चलता है। और अब आप खास बात हम करते हैं कि इसकी ये इतनी अच्छी कैनोपी कैसे बनी। आप लोगों के माइंड में सवाल आता होगा कि यार इतनी अच्छी कैसे बना दी। तो जब सिंगल पेड़, और कोशिश करिए, मैं तो आपको सजेस्ट यही करूंगा, बाकी सब अपनी अपनी बातें करते हैं, मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि आम का पौधा लगाए, चाहे वो किसान लगाए, चाहे वो रूफ गार्डन वाला, कोई भी लगाए, XYZ, मैं को सजेस्ट यही करूंगा। बाकी आपकी मर्जी, आपका पैसा, आपकी मर्जी, जो आप जैसा कहेंगे वैसा प्लांट आपको मिलेगा। आप एक सिंगल स्टेम का लीजिए, मतलब एक सीधा एक स्टेम का लीजिए सीधा, और उसमें क्या करिए कि उसको जो लगाने के बाद में उसकी प्रूनिंग करिए। कोशिश करिए कि उस प्लांट को अपने घर पे खुद ही डेवलप करिए। हो सकता है आपको 2 साल, 1.5 साल, 3 साल लग जाए, बिल्कुल लगेंगे तैयार करने में, बट जो कैनोपी, जो क्वालिटी, जो मजबूती, जो इसकी फ्रूट्स की स्ट्रेंथ, जो मतलब इसमें फ्रूट्स वगैरह आएंगे, जो क्वालिटी बनेगी ना, वो एकदम अलग बनेगी। आप रेडीमेड पौधा ले लीजिएगा, लगा लीजिएगा एक पेड़, और एक मेरे कहने से एक सिंगल छोटा पेड़ लगा लीजिएगा, और फिर हमको आप 2 साल बाद हमसे मिलिएगा, वो बताइएगा बिल्कुल कि कौन सच था, कौन हम सच थे, या आपने जो बड़ा पेड़ लगाया तो वो सच था। तो मैं बिल्कुल कह सकता हूँ कि आप ये चीज़ करिए तो बिल्कुल रिजल्ट मिलेगा। तो मैंने एक सिंगल प्लांट लिया था, उसको मैंने 20 से कट कर दिया था, मतलब ग्राफ्टिंग। मैं शुरुआत से बताता हूँ, ग्राफ्टिंग जैसे हुई, ग्राफ्टिंग के 4 महीने बाद प्लांट मान लिया अच्छा हो गया, मजबूत हो गया, मैच्योर हो गया। ग्राफ्टिंग 3 से 4 महीने के अंदर में आम में बिल्कुल मैच्योर हो जाती है, बिल्कुल मजबूत हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो उसके बाद मैंने क्या करा था, उसको मैंने कट कर दिया था। कट करने के बाद क्या रिजल्ट आता है कि ये 3 ब्रांचें आती हैं। ये देखिए यहाँ पे टिप कटी हुई है, इसके बाद में ये 3 ब्रांचें आ गई है। 3 ब्रांचों के बाद में मैंने क्या करा था, जब ब्रांचें थोड़ी सी इस पत्ते, मतलब नया कल्ला तो निकलता है, चलिए इस तरीके से हरा हरा बिल्कुल निकला। उसके बाद में थोड़ा सा पत्ते ब्लैकिश करने लगे, पत्ते ओल्ड हो जाए, पत्ते ब्लैक हो जाए, फिर क्या करना है, कट कर दीजिए। देखिए मैंने यहाँ से कट करा हुआ है, आप कैमरे में दिखा दीजिए, मैंने यहाँ पे कट करा हुआ है, यहाँ पे कट करा हुआ है, यहाँ पे मैंने तीनों, क्योंकि मैं जब प्रूनिंग करता हूँ मैं ये नहीं सोचता हूँ कि प्लांट खराब दिखेगा, छोटा दिखेगा या कुछ खराब दिखेगा, ऐसा मैं नहीं सोचता हूँ। अब भाई अगर रिजल्ट लेना है, अच्छा मुझे बनाना है, तो जैसे कि आपने देखा होगा CSH वाले हो गए या फिर पूसा यूनिवर्सिटी वाले हो गए, सब लोग बताते हैं प्रूनिंग के बारे में कि फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप प्रूनिंग करिए, उसका बेहतर रिजल्ट मिलता है। आप चाहे किसानी के पर्पज से हो, चाहे वो गार्डनिंग के पर्पज से हो, आप ये करिए। तो मैंने यहाँ पे प्रूनिंग की, देखिए तुरंत ग्रोथ अच्छी पकड़ ली। और मिट्टी जो रखनी है, अब खास बात आती है मिट्टी के ऊपर में, मिट्टी जो रखनी है बिल्कुल टाइट रखनी है।
जैसे कि मैं अभी तक दिखा रहा था आपको खोद करके, बिल्कुल ढीली मिट्टी है ये वो मिट्टी इसके अंदर नहीं है। इसके अंदर दूसरी मिट्टी है, टाइट मिट्टी है इसके अंदर में। और मैं कोशिश करता हूं कि खाद इसमें कम से कम ही रखता हूं। आम के पौधे जितने भी मेरे पास मिलेंगे, कभी भी आ जाना मेरी छत के ऊपर में, यहाँ आना, टहलना, अपने हाथ से अपने छूना और देखना। इसके अंदर खाद बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं मिलेगी, सिर्फ आपको इसके अंदर मिट्टी मिलेगी। आप स्मेल भी कर सकते हैं इसकी मिट्टी को, आपको मिट्टी की ही सुगंध आएगी, किसी कीटनाशक, किसी आपको कंपोस्ट या उस चीज की फालतू चीजों का आपको स्मेल नहीं आएगी। तो इसमें ग्रोथ बहुत अच्छी होती है टाइट मिट्टी के अंदर में। जो चीजें मैं डालता हूँ, मैं अगले पार्ट में आपको सारी चीज क्लियर कर दूंगा, क्या क्या मैंने करा, पूरे राज खोल दूंगा, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं रहेगी। और देखिए कितने अच्छे प्लांट तैयार हुए हैं। और इनको मैंने लगाया था वही लगभग सितंबर से पहले पहले मैंने प्लांट इसको लगा लिया था। पहले मैंने स्टार्टिंग आम से ही की थी, आम के ही पौधे लगाए थे। उसके बाद में धीरे धीरे मैं बढ़ाता चला गया था सारी चीज़ें। और इसके बाद में ये देखिए, ये हमारे पास लगा है मियाज़ाकी। अब आप देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ के साथ में, कितना अच्छा कल्ला सब कुछ है। और देखिए कितना अच्छा, इसमें भी वही प्रूनिंग की बात है। यहाँ पे प्रूनिंग मारी गई, फिर यहाँ पे प्रूनिंग मारी गई, फिर यहाँ पे प्रूनिंग मारी गई, अब इसमें प्रूनिंग यहाँ पे मारी गई। अब अगर करेंगे तो अब माली फल ही नहीं आएगा, तो अब हम प्रूनिंग इस पर नहीं करेंगे। बट 2 डालों में हमने प्रूनिंग करी थी, देखिए अभी भी 2 डाल पे प्रूनिंग की थी, क्योंकि मुझे इस पर अभी फल नहीं लेना है। इस पर मुझे प्रूनिंग करके ब्रांचेस बनानी है और बढ़ानी है, इस पर मुझे फल लेना है। जितनी आपको ये ब्रांचेस दिख रही हैं, इसके अंदर मुझे फ्रूट्स वगैरह लेना है। तो अब ये आ गया है ठंडक का मौसम, जो ठंडक आने लगी है, तो कोशिश करिए कि जितने भी पौधे आपके हैं, जितने भी गार्डन में पौधे आपके हैं, फ्रूट्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो कोशिश करिए कि सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग में वॉश करिए। जो हमारे यहाँ, जब मेरे यहाँ स्टाफ लड़के आते हैं या मैं ही आ जाता हूँ लगभग 7-8 के आसपास में, सबसे पहले काम होता है इसकी वॉशिंग। हम लोग नीचे पानी ज़्यादा नहीं डालते हैं, नीचे आप बहुत कम पानी डालते हैं ठंडक में। हफ्ते भर में, 7 दिन में, 8 दिन में ऐसे वाटरिंग हम करते हैं। और जो है स्प्रे ज़्यादा करते हैं, मतलब जो वाटर का स्प्रे होता है शावर लगा करके, आप जो भी आपके पास सुविधाएं आपके घर में हो, उसका आप इनको स्प्रे करिए। जो पाला गिरता है, जो फॉग गिरती है, इसका आप स्प्रे करिए, इसको धुलिए। तो उससे क्या होगा कि ठंडक का जो असर होगा वो थोड़ा सा कम तो नहीं होगा, मतलब कह सकते हैं कि 50% आप इस तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं। जो आपकी समस्या रहती है डायबैक की, मरने की, ये सब चीज़ों की समस्या आपके सामने खड़ी हो जाती है गार्डन के अंदर में, वो समस्या आपको कम मिलेगी। और पानी कम से कम दीजिए, क्योंकि पौधा जब भी मरेगा आपके गार्डन के अंदर में, सिर्फ और सिर्फ पानी से ही मरेगा। ये बात आप लिख के ले लीजिए, मैं खुद कह रहा हूँ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। पानी से ही पौधा मरता है। और इसमें मैंने गमला क्यों लिया इसी का, अब आम के पौधे में मैं ये काली पन्नी, मैं पूरे गार्डन में आपको दिखाया मैंने काली पन्नी, तो मैं काली पन्नी इसमें भी लगा सकता था भाई, मेरे पास और भी पन्नी में लगा सकता था। बट इसके अंदर मैंने प्लास्टिक का गमला, ये नर्सरी पॉट मैंने इसे लगाया, क्योंकि इसका फायदा मुझे ये मिलता है कि इसमें ड्रेनेज सिस्टम नीचे बहुत अच्छा होता है। इसके अंदर कम से कम 15-16 नीचे होल दिए गए हैं, मतलब होल हैं इसके अंदर में। तो पानी जो भी इसके अंदर पड़ता है सब आउट हो जाता है। अगर पानी इसके अंदर रुका, ठहरा पानी, तो समझ लीजिए कि आपका पौधा आम का पौधा है, कोई भी पौधा हो, मरने में देर नहीं लगाएगा, मर जाएगा। तो कोशिश करिए कि आप ड्रेनेज वाला अच्छे ड्रेनेज वाला सिस्टम इसके अंदर, आम के अंदर दीजिए। बाकी अदर पौधे में चलो कंट्रोल कर लेगा, बट आम का पौधा बहुत ज्यादा पानी भरा हुआ सर्वाइव नहीं करता है। अगर आम का पौधा पानी भरा हुआ चाहता है तो सिर्फ और सिर्फ मई जून के अंदर में चाहता है, बाकी नहीं चाहता है। इसके बाद हमारे पास वैरायटी लगी है जो कि चियांगमाई आम है। इस पे भी देखिए वही हाल है, प्रूनिंग का, सब पे मैंने प्रूनिंग कर रखी है। मोटा स्टेम देख लीजिए कितना बढ़िया स्टेम है, यहाँ पे बीच में भी प्रूनिंग कर रखी है। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए स्वर्ण रेखा, इसमें भी वही हाल है प्रूनिंग का। जो आमों के अंदर सबसे पतला पत्ता होता है वो सिर्फ यही इकलौता आम है जिसके अंदर सबसे पतला पत्ता आप देखेंगे, ऑर्नामेंटल समझ लीजिए है। अब ये मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि खाने में बहुत अच्छा तो इसको नहीं कहेंगे, बट इसमें जो है फल बढ़िया लगता है, प्लास्टिक की तरह देखने में लगता है, थोड़ा लुक इसके अंदर आता है, तो मजा आता है देखने में। और फिर इसके बाद जैसे देखिए बनाना मैंगो लगा हुआ है, बनाना मैंगो में भी ये देखिए कितनी अच्छी उस पर ग्रोथ वगैरह आ गई है। सब प्रूनिंग का ही कमाल है, सब प्रूनिंग का ही मेन होता है। दूसरी चीज मिट्टी, जो सॉइल मीडिया मैंने बनाई वो बहुत अच्छी बनाई, तो इसमें इस पर हमें रिजल्ट मिलता है। और इसके बाद देख लीजिए, इसके बाद हमारे पास लगा हुआ है अमरपाली। ये बीच में थोड़ा सा बीमार हो गया था, थोड़ा सा इस पर डिजीज वगैरह का इफेक्ट आ गया, क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े पेड़, क्योंकि हमारी तरफ चारों तरफ आप देखेंगे आम के ही आम के पौधे हैं, तो हम कितनी भी धुलाई करें, कितना भी यहाँ पे केयर करें, कुछ करें, तो दूसरे पौधों से यहाँ पे इंसेक्ट वगैरह सब चीजें आती रहती है, तो दिक्कत हमें देखनी पड़ती है। जो आगे चल के हम वीडियो में अपने दिखाएंगे क्या क्या दिक्कतें इसमें आती रहती है। तो ये अमरपाली आम का पेड़ है। उसके बाद में ये देखिए लगा है अवध किंग, ये अवध किंग आम का पेड़ है। और ये देखिए कितनी अच्छी ब्रांचेस के अंदर चला, और एक ब्रांच इसकी टूट गई थी क्योंकि ये जो है अभी आंधी तूफान आया था, हवा चली थी ज्यादा, तो उसमें ये गमला पीछे चला गया था, मतलब गिर गया था नीचे। तो उसमें ये पूरी डाल देखिए यहाँ से टूटी हुई है पीछे से, पूरी एक ब्रांच अच्छी खाती, उसमें भी 2-3 ब्रांचें थी, वो पूरी डाल टूट गई थी। इसके बाद देखिए ब्लैक कस्तूरी आम जो कि हमारे पास लगा हुआ है, इसका मैंने थोड़ा सा बड़ा ही पेड़ लगाया था, छोटा पेड़ इसका नहीं लगा, जो सच बात है। मैंने इसका थोड़ा सा बड़ा पेड़ ही लिया था, उसके बाद में मैंने प्रूनिंग वगैरह करके इतनी अच्छी कैनोपी के अंदर में बना दिया था। इसके बाद ये देखिए लगा है हमारे पास रेड पाल्मर।
इसमें भी वही बीमारी डिजीज लग गई थी। ये देखिए प्रूनिंग वगैरह मैंने कर रखी है इसके ऊपर में, अभी भी देखिए इस पर बीमारी वगैरह लगी, क्योंकि हमारे यहाँ दिक्कत रहती है बड़े बड़े पेड़ों से ऊपर से कीड़े वगैरह गिरते हैं, तो उसमें जो दिक्कत है, हालांकि केयर तो रोज करते हैं, बट कितना भी केयर करें, कितनी भी धुलाई करें, कुछ ना कुछ इफेक्ट इसके अंदर आ ही जाते हैं, क्योंकि वह पौधा है, नेचुरल चीज है, कॉमन सी चीज है, कच्चा काम है। आपको ये सब चीजें तो आपको पूरे मतलब साल भर में कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि कच्चा काम है ये, और ये नेचुरल चीज है, कोई बहुत बड़ी वो आपदा वाली चीजें नहीं होती। बट अपने हिसाब से आप केयर करते रहिए, टेक केयर करते रहिए, तो आपका काम अच्छा चलता रहेगा। और इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए कॉटिमॉन है मैंगो, ये देखिए कितना अच्छी कैनोपी के में अच्छा पौधा तैयार हुआ है। और ये देखिए यहाँ भी प्रूनिंग, यहाँ पे प्रूनिंग, यहाँ पे प्रूनिंग, तो प्रूनिंग का ही रिजल्ट बेहतरीन मिलता है, और बहुत बढ़िया रिजल्ट इसका कॉटिमॉन मैंगो पर मुझे मिल रहा है। मैंने लगाया हुआ है, इसमें बौर भी आने वाला है बहुत जल्दी। और इसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे रखा हुआ है हनी डू आम। अब देख सकते हैं ये साइज है और कैनोपी कैसी है। तो आपके माइंड में एक बात आई होगी कि वो पौधे अलग हैं जो नीचे से अच्छी तरीके से सेट किए हैं, मेच्योर, मतलब अच्छी तरीके से मेच्योर, अच्छी तरीके से ब्रांचेस आई हुई हैं, और ये बिल्कुल सीधा जा करके ऊपर ब्रांचेस हैं। अब जैसे वहाँ पे देख सकते हैं टॉमी एटकिंस भी इसी तरह ही है, इतना बड़ा है। ये जो पौधे हैं ये बड़े बड़े ही मैंने लगाए थे अभी 2 से ढाई महीना पहले ही, जो आपने पिछली मेरी वीडियो में देखा था। मैं 4500 रुपये रेट बता, 4000 रुपये रेट बता रहा था, या 3000 रुपये विद कुरियर रेट बता रहा था। ये सब उसी तरह के बड़े बड़े पौधे हैं। अब आपके माइंड में एक बात क्लिक की जरूर की गई हो कि जब वैसे हमने बोंसाई वाले अच्छे पौधे लगाए, जैसे अंबिका देखा, बनाना देखा, रेड एवरी देखा, मियाजाकी देखा, या कॉटिमॉन देखा, और या चकापात देखा, इस तरीके से हम इसको भी लगा सकते थे, इसको भी बना कर सकते, इसको भी तैयार कर दिया। मैंने सिर्फ और सिर्फ आप ही के लोगों के लिए ही लगाया है इतने बड़े बड़े पौधे। आप लोग कहते हो ना कि 6 फीट का पौधा होना चाहिए, 7 फीट का पौधा दीजिए, 8 फीट का पौधा दीजिए, ये है वो है, बड़ा पौधा दीजिए। बड़ा डायरेक्ट ही हम अपने गमले में या ग्रो बैग में या जिसमें भी आप लगाते हैं उसमें हम डायरेक्ट बड़ा 7-8 फीट का पौधा लगाए। तो मैंने ये देखिए लगाया हुआ है। अब आप खुद देखिए कि इनमें कितना फर्क आने टाइम पे, अभी आपको शायद समझ में ना आए, बट आने टाइम पे आपको समझ में आ जाएगा कि इनकी ग्रोथ, इसमें फलन और उनकी फलन में कितना अंतर होता है। खुद तभी से मैं कह रहा हूँ, मैंने अभी इससे पहले ही बोला मैंने कि छोटा पौधा लगाइए, उसकी प्रूनिंग करिए, 1-2 साल लगते हैं, बट आप उसको सेट करिए अपने खुद घर पे ही, उसको मतलब बनाइए और सेट करिए, तभी आपका फायदा होगा। तब आज तो हो सकता है मेरी बात आपको समझ में ना आ रही हो, अंडररेटेड बात आपको लग रही हो, हवा में बात लग रही होगी, बट इन फ्यूचर आप जरूर मेरे 1-2 साल बाद हो सकता है आपको जरूर मेरी बात याद आएंगी कि हाँ इस बंदे ने उस टाइम पे ये बात कही थी, तो हाँ वाकई में ये बात सच निकली। तो तभी से मैं कहता हूँ कि छोटा सा पौधा लगाइए, बहुत छोटा नहीं, मतलब मैच्योर हो, मतलब इतना भी कमजोर ना हो, मैच्योर अच्छा हो, वेल मेंटेन पौधा हो, वो पौधा लगाइए, उसको अपने घर पे खुद बनाने की कोशिश करिए, तभी जाकर के पौधा आपका बहुत सुंदर और देखने में अलग होगा, फल भी, रिजल्ट भी जल्दी आएगा, और बहुत अच्छी क्वालिटी और सब कुछ होगा। बाकी तो आपका पैसा है, आपकी मर्जी, जो ऑर्डर हम लोगों को देंगे, हम नर्सरी वाले वही देंगे जो आप डिमांड करेंगे, जैसी डिमांड आपकी रहती है, या आप छोटा पेड़ पसंद है, बड़ा पेड़ पसंद है, या ज़्यादा ब्रांचेस में पसंद है, जैसा आप मांगेंगे हम वैसे देंगे, बट हम तो यही सजेस्ट करेंगे कि छोटा ही पौधा आप लगाएं। तो अभी आपने आम की वैरायटी मैंने दिखाई, अमरूद की भी वैरायटी दिखाई, और इसमें जो है मैं कुछ प्लांट्स में अभी और प्लस करूंगा, जो होता रहेगा मैं आपको दिखाता रहूँगा, सारी चीज़ों का रिजल्ट आपको देता रहूँगा, और क्या इस पर फल आ रहा है, क्या फूल आ रहा है, सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको टाइम के हिसाब से मैं आपको सामने मैं चीज़ें रखता रहूँगा। तो कुछ वैरायटी अभी और है अमरूद वगैरह की, चलिए वो दिखा देते हैं आपको। अब लास्ट में एक वैरायटी बची हुई है, आपको दिखाते हैं, ये है वेरीगेटेड गुआवा। ये देख सकते हैं 2 तरह की इसकी लीव्स है, वेरीगेटेड ये वैरायटी है, और इसको भी लगाए हुए मुझे 1.5 से 2 महीने हुए हैं, बहुत ज़्यादा इसका दिन नहीं हुआ है। मिट्टी भी आप देख सकते हैं ताज़ी, इसके अंदर मिट्टी, इसके ढेले वगैरह भी उसी तरह ही बने हुए हैं, तो ताज़ा मतलब ताज़ा पेड़ ये लगा हुआ है। इसको 1-1.5 महीने में ही आप देखिए लगाते ही, मतलब ये ब्रांचेस तो नहीं थी, ये सब जितनी ब्रांचेस आपको दिख रही है ब्रांचेस नहीं, ये ब्रांचेस नहीं थी, सिंगल एक नॉर्मल पेड़ था, छोटा सा पेड़ था। इसके बाद देखिए लगाते ही मेरे प्लांट में इतनी अच्छी अच्छी ग्रोथेस ये सब आने लगी। तो अब आप अंजीर देखिए, पिछली वीडियो में शायद आपने देखा होगा कि अंजीर कितनी छोटी थी, आप देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ पकड़ लिया इसने, ये देखिए कितना अच्छे तरीके से पौधा चल रहा है। और भी आप देखिए इधर वल आप किन्नू वगैरह के प्लांट्स यहाँ पे लगे, जो अभी नए नए पौधे लगाए हैं, इधर मैंने लगा के रखे हैं। ये जैसे रेड पमेलो आप देख सकते हैं यहाँ पर, रेड पमेलो यहाँ पे लगा हुआ है, और देखिए यहाँ पे ये रेड पमेलो हमारे पास लगा हुआ है। इसके बाद में जैसे मीठा नींबू यहाँ पे लगा हुआ है, ये देखिए सब बढ़िया वैरायटी है, सब अभी नए पौधे, बहुत पुराने पौधे नहीं, अभी इसको शायद मेरे समझ से हो गया 4 से 5 महीने हो गए होंगे, इसको भी 4 से 5 महीने हो गए, उधर 2-2.5 महीने 1.5 महीने वाले पड़े हुए हैं। मलबेरी के बारे में भी पिछली वीडियो में बताया था मैंने, लगभग इसको लगाए हुए अब तो हो गए होंगे 2 महीने इसके। और ये देखिए रामरंगन, जो ओरिजिनल रामरंगन होता है, इसका भी पौधा मैंने लगाया हुआ है। देखिए मैंने छोटा ही पौधा, मैंने कोई भी पौधा आप देखेंगे मैंने कोई बड़ा और रेडीमेड बिल्कुल तैयार पौधा, आप जो बड़ा पौधा मैंने लगाया भी था, जो चीजें बड़े पौधे इसके अंदर लगा, मैंने खुल के सामने आपके सामने रख भी दी कि हाँ ये इसका मैंने बड़ा पेड़ लगाया। बाकी जितने भी पेड़ ये सब देखेंगे छोटे छोटे पौधे लगाए थे। और उसके बाद जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं शान पंजाब जो आड़ू है, ये भी पौधा मैंने इसका लगा रखा है, कितनी अच्छी ग्रोथ कर रहा है, उससे उम्मीद है कि फल इसके ऊपर में आ जाएगा।
और इसके बाद में यहाँ पे देखेंगे तो ये देखिए, ये 4 सीजन लॉन्गन है, इसको लगाए हुए लगभग 3-4 महीने हो गए। और यहाँ पे देखेंगे तो व्हाइट लॉन्गन लगा हुआ है, इसको लगाए हुए लगभग 3 से 4 महीने हो गए, व्हाइट लॉन्गन। और चलिए चलिए जल्दी जल्दी कवर करते हैं ताकि जो है बहुत लंबी वीडियो ना हो, और अगले पार्ट में खाद के बारे में हम बताएंगे। अब ये देखिए यहाँ पे लगा हुआ है हस वैरायटी का अवाकाडो। ये हस वैरायटी है, लंबी लंबी पत्ती होती है। और ये देखिए मैंने इसकी जो ग्रो बैग है बिल्कुल बराबर कर रखा है, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा पानी नहीं चाहिए, पानी से इसको एलर्जी होती है, समझ लीजिए। तो इसका मैंने पन्नी, जो ऊपर की पन्नी थी ये देखिए, ये मैंने मोड़ के रखी है, इसको बराबर फ्लैट दे रखा है ताकि इसके अंदर पानी वगैरह गलती से भी ना भरे, कम से कम इसके अंदर पानी देते हैं। और अवाकाडो की एक और वैरायटी हमारे पास लगी हुई है इधर, ये देख लीजिए, ये मैक्सिकन ग्रीन अवाकाडो है, कितनी अच्छी ग्रोथ कर रहा है, कितना बढ़िया अवाकाडो चल रहा है। और यहाँ से बंदरों ने तोड़ा था, ये देखिए यहाँ से एक ब्रांचेस आई थी, जितना इधर पार्ट आप देख रहे हैं इतनी ही पार्ट आपका इधर भी था, जो कि बंदरों ने इसको तोड़ दिया था, डैमेज कर दिया था। कोई नहीं, कोई बात नहीं, फिर से नई नई ब्रांचेस आ रही, बढ़िया पौधा हमारा चल रहा है और पूरी ठंडक पार कर गया, सब कुछ पार कर गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। और इसके बाद में देखिए रूबी लॉन्गन, इस पे लगभग मेरे गिनती में शायद 4 फल इसके ऊपर में लगा हुआ था। इस वाली ब्रांच पे, मतलब इसमें भी टूटा है, देखिए बंदर ने तोड़ा, यहाँ से ब्रांच एक आई थी इधर पर, इसमें भी बंदरों ने तोड़ा था। और इसी ब्रांच में ही 4 फल इसके ऊपर लगे हुए थे, जो कि वो डाल के साथ में ही छोटे छोटे फल हुए थे, बिल्कुल मटर के दाने से भी छल के छोटे होंगे। तो जब डाल टूटी तो पूरी डाली मतलब वो भी टूट गया। और अवाकाडो में भी देखिए कि जैसे उसमें था वैसे इसमें भी अवाकाडो में देखिए, ये देखिए मैंने इसको बिल्कुल बराबर कर रखा है, मैंने फोल्ड कर दिया, क्योंकि इसको ज़्यादा पानी नहीं पसंद है, ऊंचाई इसको पसंद है, बहुत नीचे उसमें ये चलता नहीं है। अब इसके बाद एक और लॉन्गन की वैरायटी रह गई है, जो कि है ये खाकी लॉन्गन। खाकी लॉन्गन की स्पीड जो होती है, पौधे की ग्रोथ होती है, वो बहुत फास्ट चलती है इसकी ग्रोथ, क्योंकि ये बड़े विशाल पेड़, ये सब जितनी वैरायटी आप देख रहे हैं इनके बड़े ज़्यादा बहुत पेड़ होते हैं, बहुत बड़े पेड़ नहीं, शॉर्ट डॉर्फ वैरायटी में से आती है वैरायटी। और इसका जो है बहुत बड़ा, जैसे आपने शाही लीची के पेड़ देखा होगा, 15-20 फीट के पेड़ होते हैं, इस तरीके से इसका पेड़ होता है। तो देखिए कितना बड़ा, कितना हेल्दी मैच्योर पौधा हमारे पास तैयार हो सकता है कि फरवरी मार्च के अंदर में फूल वगैरह इसके ऊपर आ जाए, फल भी सेट। अब देखते हैं क्या होता है आगे चल के, वो तो टेम्परेचर और मौसम, क्योंकि गार्डनिंग जितनी भी होती है वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे ही डिपेंड करता है, जितना भी सब कुछ होता है टेम्परेचर और मौसम के हिसाब से होता है। हम ये नहीं कह सकते कि ये दवा डाल दो तो इतने फल आ जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। टेम्परेचर अगर आपका मौसम साथ दे रहा है तो आप बिना दवा डाले ही हजारों फल ले सकते हैं। टेम्परेचर साथ नहीं दे रहा तो आप 1 करोड़ का भी दवा डाल लो तो कुछ नहीं होने वाला, सीधी सौ की बात है ये। और चलिए आपको अंगूर की वैरायटी अब हम दिखाते हैं आपको। और फिर जब हमारी बिल्डिंग के अंदर में आएंगे तो ऊपर छत की, जब टेरेस जो मेरा गार्डन है यहाँ पे चढ़ेंगे, स्टेयर्स के बगल में ही आप देखेंगे तो यहाँ पे ग्रेप्स की वैरायटी लगी हुई है। ये ग्रीन ग्रेप्स वैरायटी है, जो कि इंडियन ग्रीन ग्रेप्स जिसको बोलते हैं, जो कि लगा हुआ है। ये देखिए इस पे फल भी बढ़िया आ रहा है, देखिए कितना शानदार इसके ऊपर फल। मैंने एक फल, हालांकि और भी आए थे इसके ऊपर, मैंने तोड़ दिया था, यहाँ पे लगा था ऊपर एक, शायद यहाँ पे कहीं नीचे लगा, 2-3 मतलब गुच्छे आए थे तो मैंने तो हटा, एक ही रखा था कि अब इसको बढ़ने देते हैं ऊपर, इसको ले जाने देते हैं, उसके बाद में ही फल देखें क्या आता है। तो देखिए एक गुच्छा लगा हुआ है। और इसके बाद में देखिए यहाँ पे गन्ना वगैरह भी मैंने लगाया, तो इसमें शायद 11 या 12 गन्ने मैंने हार्वेस्ट भी कर चुका, बहुत बड़े बड़े गन्ने इस पे लगे थे। फिर इसके बाद अंगूर की वैरायटी जो कि लगी हुई है, ये देखिए यहाँ पे लगा हुआ है, ये क्लोम 2 है। क्लोम 2 ये ग्राफ्टेड वैरायटी है, देखिए इस प्लांटर के अंदर में हमने लगा रखा है। इसका ये मचाना भी हमने दे रखा है ताकि इसके अंदर में ग्रोथ अच्छी से हो, इसके अंदर क्रीपर चढ़ चढ़ के ऊपर निकल जाए। और इसमें देखिए प्लास्टिक वगैरह बांध रखी है, बेम्बू स्टिक में प्लास्टिक वगैरह बांध रखी है। एक क्लोम 2 लगा हुआ है, ये SS मतलब सुपर सोनाका ये वैरायटी लगी हुई, देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ है। जिसके अंगूर को लगाए हुए, ये तो बहुत पुराना है, ये तो मान लीजिए ठंडक के बाद में शायद फरवरी या मार्च के महीने में, फरवरी या मार्च आप ध्यान नहीं है, उसी महीने में मैंने इस पेड़ को लगाया था। बट ये इसको लगाए हुए लगभग अभी भी 2 महीने हुए, इससे ज़्यादा नहीं हुए हैं, 2 महीने से ज़्यादा इस पर नहीं हुआ है। अब देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ कर रहा है, बढ़िया चल रहा है अंगूर। और ग्राफ्टेड की वैरायटी, और इसकी और वैरायटी इधर लगा रखी है, आपको दिखाते हैं हम। ये देख लीजिए, इसकी कुछ और वैरायटी मैंने इस प्लांटर के अंदर में, ये 32 इंची प्लांटर, इसका जो डाया है वो 32 मीटर है। और ये देखिए यहाँ पे कृष्णा लगा हुआ है, जो कि कितनी अच्छी वैरायटी है, लगी हुई है हमारे पास। और यहाँ पे देखिए मानिक चमन लगा हुआ है। और यहाँ पे देखिए सरिता लगा हुआ, जो बेहतरीन वैरायटी। अंगूर की तो और भी अच्छी अच्छी वैरायटी आती हैं, बट जो अच्छी वैरायटी हमारे यहाँ जो सक्सेस वैरायटी जैसे बोला जाता है, बताया जाता है, तो इन वैरायटीज़ को हमने लगाया है ताकि इसके अंदर अच्छे से ग्रो करे। और उसके बाद भी जब इस पर फल वगैरह आए तो हम लोग कोशिश करें कि आप लोगों को साथ में दिखाएं कि कैसा रिजल्ट आता है, कैसा फल आता है। और दूसरी चीज़ ये भी है कि अंगूर हमारे एरिया में हम ये कहें कि बहुत मीठा होता है, क्योंकि CISH भी बहुत काफ़ी समय से इस पर काम कर रहा है। बहुत मीठा तो नहीं होता है फल हमारे यहाँ पर, हल्का खटास रहती है, जो सच बात है। और बीज तो हमारे यहाँ रहेगी, हम चाहे कहीं से भी वैरायटी लगा ले, कुछ भी लगा ले, कहीं की कोई वैरायटी लगा ले, बीज हमारे यहाँ छोटी सी बीज 100% रहेगी। जो सीडलेस कैप्सूल जो मैं आप लोगों तक पहुँचाता है, हमारी एरिया की बात करें, बाकी तो कई जगह हुआ, मैंने पिछले साल जो पौधे भेजे उसमें लगे तो सीड उसमें सच में नहीं निकला। बट मेरे यहाँ जो है इसमें सीड बन जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ इसको टेम्परेचर सूट नहीं करता है, तो इसलिए जो है हमारे यहाँ सीड इस पर पड़ जाता है। तो अभी तक की जितनी वैरायटीज़ मैं इस
आज की वीडियो में, इससे पहले की 2 वीडियो में मैंने आपको कलेक्शन अपना दिखाया, अपनी वैरायटी आपको दिखाई। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो, आप लाइक शेयर इसको जरूर करिएगा और हमारे कमेंट्स में रिव्यू दीजिएगा कैसा आपको सारा जो कलेक्शन हमारा था कैसा लगा, कैसे हमने जो इस पे मेहनत की, इस पे 1-1.5 साल लगातार हम इस पे काम करते गए, बहुत टाइम इस पे दिया, बहुत हमने मेहनत की इसके ऊपर में, तब जाके ये रिजल्ट मुझे मिला। तो इसकी जो चीज़ें हैं, जो खाद के बारे में है, जो मैंने कैसे क्या इसके ऊपर करा, वो धीरे धीरे आपको सामने हम लाते रहेंगे, क्या क्या हमने करते गए, किस प्लांट में हमने किस हिसाब से काम करा। तो आगे चल के भी वीडियो में बने रहिए। अगली वीडियो तो खाद की आनी है इस पे। अब तो ये जो दिखाना था, जितनी वैरायटी थी मैंने लगभग आपको दिखा देंगी। जो अगर कोई प्लस भी करना होगा या फिर कुछ होगा तो मैं आपको दिखाऊंगा। तो अभी तो इसकी ओपनिंग में नहीं करूँगा, इसको ओपन नहीं करूँगा, इसको फरवरी या मार्च में मैं इसको गार्डन को ओपन कर दूंगा। तब आप आकर के, अब आप अगर इतनी दूर से अगर आ भी गए, मान लीजिए कोई बिहार से आ गया कोई, क्योंकि हमारे यहाँ बार बार तो लोग आते रहते हैं, बाई चांस अगर आप आ गए तो मैं मना नहीं करूँगा, बिल्कुल आप आ सकते हैं, ऊपर आके टहल के घूम सकते हैं, देख सकते हैं सब चीज़ों को। बस ये है कि आप थोड़ा सा इस पर फल वगैरह ना तोड़िएगा, बस इसका ध्यान रखिएगा, फल वगैरह ना तोड़िए। बाकी आप आइए घूमिए, कोई ऐसी बात नहीं है, मैं आपको दिखाऊंगा। और कभी भी आपको कोई शक हो कि ये चीज़ हमको सही नहीं लगा, कोई आपके माइंड में शक आता हो, कुछ भी आता हो, आप बिल्कुल आइए यहाँ पे आकर के वो चीज़ आप अपने आंखों के सामने से देखिए। आप कैमरे पे मत, कैमरे पे तो देखिए, वीडियो में देखिए, बट आपको कुछ ऐसा लगता हो तो आप बिल्कुल, आप खुला आपके लिए ऑफर है, समझ लीजिए, यहाँ पे आप आइए, छत पे देखिए क्या क्या प्लांट्स लगे हैं, क्या नहीं है, या हमने जो वीडियो में बताया क्या ये चीज़ पे है नहीं। बिल्कुल एकदम रियलिस्टिक सारी चीज़ें इसके अंदर में होंगी, जितना हमसे हो सकेगा हम सब एकदम से एकदम रियल, एकदम जेन्युइन चीज़, जेन्युइन जानकारी हम लोग आपके सामने रखेंगे। और ये आप ही लोगों के लिए ओपन चीज़ है, और मतलब ये नहीं कि हम आपको घूमने नहीं देंगे, बंद कर रखे हैं, ऐसा नहीं है। आप बिल्कुल आइए, घूमिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हमारे साथ दुर्गेश भाई भी होंगे, जो कि खाद के बारे में जो हॉट टॉपिक है इस टाइम का, जो सीक्रेट हमारा है, जो लोगों को आपको जानना है, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं खाद वाली वीडियो में। बाय बाय।